सिर्फ लेविश लाइफस्टाइल दिखाने से काम नहीं बनेगा, यू नीड टू पुट समथिंग इनटू द स्टोरी एज वेल। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि मतलब जंजीबील मैम इस दफ़ा इतना डिसअपॉइंट करेंगी, क्योंकि इससे पहले इनके जितने भी ड्रामे आए हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा के थे। उसके अंदर एक सस्पेंस था, एक थ्रिल था, एक ऐसी स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाती थी हमेशा जिसको देखने का अच्छा खासा मजा आता था। लेकिन इस दफ़ा तो भैया टका के बोर कर रहा है ये ड्रामा। इस जैद भाई को आप देख लो, मतलब ये इस ड्रामे के अंदर बिजनेसमैन का बेटा कम एक उबर ड्राइवर ज्यादा लगता है कि जिसका काम सिर्फ आयरा को पिक एंड ड्रॉप देना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आयरा के ऊपर मुझे अब इंतहा दर्जे का गुस्सा आ रहा है कि मतलब भाई तू समझती क्या है अपने आप को, इतने तेरे नखरे है कर रही है तो उसको ऑर्डर के अच्छा तुम खड़े हो जाओ, अच्छा तुम चले जाओ, अच्छा तुम गाड़ी मोड़ो, अच्छा तुम मुझे डिनर करवाओ, तेरे प्यो का नौकर लगा हुआ वो। कंट्रोल। रो तो ऐसे रही है कि जैसे बहुत मासूम है, लेकिन इंतहा दर्जे की चालाक औरत। मतलब तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इतनी देर से तुम्हारी भाभी तुम्हारे रिश्तों के लिए कितनी एफर्ट्स कर रही हैं, और अगर तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है तो उसके ऊपर अचानक से तलवार खड़ी करने के बजाय पहले से ही तुमने क्यों नहीं ग्राउंड बनाई कि भाई अब आ जाओ मेरे घर रिश्ता लेकर आराम से, ताकि हम आपस में शादी कर सकें। नहीं नहीं, अभी तो मैं चुन्नी काकी हूँ, छोटी सी नन्नी मुन्नी सी बच्ची हूँ। ये जो गलत फहमी होती है ना लड़कियों को, ये हमेशा मरवा देती है। वैसे मुबशरा ने जो अपने कान में ये जलेबी पहन रखी है, मैं तमाम गर्ल्स को ये समझाना चाहूँगा कि आप लोग एक्ट्रेस को देख के फ़ौरन से किसी भी ट्रेंड को फॉलो तो करना शुरू हो जाते हो, लेकिन इस लेवल के जो हैवी इयरिंग्स होते हैं ये 45 एज के बाद ही आपके कान को अच्छा खासा लटका देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया वो ढोल की तरह आपके कान ना लटकें तो अवॉइड सच इयरिंग्स। आपको कुछ लाइट, कुछ स्मॉल पहनना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और दूसरे नंबर पे जो यहाँ पर मुबशरा का कैरेक्टर दिखाया हुआ है, एक इंतहाई फजूल इरिटेटिंग कैरेक्टर के मतलब जिसको देखकर डिप्रेशन होता है। अच्छा, अगर कोई कैरेक्टर किसी वजह से, किसी वैलिड रीजन से चीख रहा है या गुस्सा कर रहा है तो इट मेक मोर सेंस कि हाँ भैया यहाँ पर इस कैरेक्टर का ऐसे चीखना चिल्लाना डिमांड थी। आपने फजूल में ही एक स्टूपिड, इरिटेटेड, एरोगेंट कैरेक्टर दिखा दिया हमें कि बस जिसको देखकर हम लोग तड़पते रहे, गुस्सा करते रहे कि व्हाट्स रॉन्ग विद हर। अब जो कमेंट सेक्शन में लोग आगे कहते हैं कि हमें मुबशरा पे बहुत गुस्सा आता है, तो भाई मुबशरा पे गुस्सा आपको आना नहीं चाहिए, अपने आप पर आना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस तरह के कैरेक्टर्स को बहुत जल्दी अप्रूव करते हो। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मीरब इज अ शिट कैरेक्टर, तो बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं हमें बड़ा मजा आ रहा है देखने का। अब मजा आ रहा है बिकॉज अब जिस चीज को ज्यादा हवा में चढ़ाओगे प्रोड्यूसर्स लोग कुछ उसी से मिलता जुलता आपको नेक्स्ट ड्रामे के अंदर भी दिखाएंगे। हुण बैठ के तड़पदे रहो। मोहतरमा कहती है कि मैं योगा करती हूँ ताकि मेरे अंदर पीस रहे और ऐसे में मैं कंफर्टेबल रहूं। भाई अभी तू योगा करके इतनी पीसफुल है तो बंदा पूछे अगर तू योगा भी ना करे, तू तो अपने घर के सारे वेस्ट तोड़े पहले। इस ड्रामे के अंदर मुझे लगता है कि शायद सिर्फ हमने यही देखना है कि मुबशरा की वार्डरोब के अंदर कौन कौन से ड्रेसेस हैं, या फिर ये लोग नाश्ता कैसे करते हैं, मीटिंग्स कैसे करते हैं। देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन दैट ड्रामा। कोई प्लॉट ही नहीं है, कोई ट्विस्ट ही नहीं है। और जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है ट्विस्ट के नाम पे, ये तो मैं 3 हफ्ते पहले प्रेडिक्ट कर चुका था कि भैया आगे जाकर इस तरह से ये लोग वट्टा सट्टा खेलेंगे कि हाँ भाई मेरी बेटी तुम्हारा बेटा, अगर तुम मुझे अपना नमूना दे रहे हो तो हमारी नकचिड़ी भी साथ में ले जाओ। तो ये जो चीज़ है ना, इट्स वेरी बोरिंग। बाकी रेहान का मुबशरा को तड़पाना बड़े मज़े का लगा। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया। जो बंदा इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो ना, उसकी दुम पे पाँव रखने का एक अपना ही मज़ा है। इसलिए कहते हैं कि काम डाउन रहना चाहिए, आपको ओवर एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी को। यू नीड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। और यहाँ पर मुबशरा के कैरेक्टर के अंदर अगर ये चीज़ इन्होंने आगे से फ्यूचर में दिखाई तो शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, बट स्टिल इट विल बी वेरी स्ट्रगलिंग फॉर हर के मतलब किस तरह से वो अपने इस एक्स्ट्रा रबिश एटीट्यूड को एक अच्छी पर्सनालिटी के अंदर कन्वर्ट करती है। और वो होगा कैसे कि जब इसको नज़र आएगा कि भाई वो दोस्त जो इसके साथ उठ बैठ रहा है यहाँ पर, ऑल्दो वो डाइवोर्स विद 2 चिल्ड्रन, उसने भी अगली एपिसोड के अंदर जब मुबशरा का बाप उसके लिए रिश्ता लेकर जाएगा तो वो कहेगा कि हम अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं बट मियाँ बीवी नहीं। तो ये बात मुबशरा को रियलाइज़ होगी कि मतलब उसने मुझे ठीक कहा था कि मैं किसी के साथ भी अपना घर नहीं बसा सकती और कोई मेरे साथ नहीं बसाएगा। अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली यहाँ पर उसके बाप के पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि चूंकि उसने मांग लिया है रिश्ता मेरे बेटे का, तो मैं फिर उसके साथ साथ अपनी बेटी भी यहाँ से रुखसत करूँ। और ये एक सबसे बड़ा
टेंशन क्रिएट करने वाला सीन होगा ड्रामे के अंदर, क्योंकि जैद इनिशियली तो डेफिनेटली नहीं मानेगा बिकॉज ही इज़ ट्रूली इन लव विद आयरा, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती कि यहाँ पर आप लोगों ने मतलब एक एपिसोड में अच्छी केमिस्ट्री दिखाई थी, उसके अलावा तो मतलब अब तक जो भी सीन्स दिखाए जा रहे हैं आयरा के और जैद के वो काफ़ी बोरिंग है। मतलब ये लोग ना कपल नहीं लगते, इनको देख के ऐसा लगता है कि शायद जैसे कोई बहुत ही पुराना शादीशुदा कपल है और यहाँ पर बार बार जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को कॉल करके उससे डिमांड्स कर रही है या उससे बहुत ज़्यादा टीज कर रही है, जैसे अक्सर कुछ वाइफ्स को आदत होती है। तो इन दोनों के दरमियान क्या है ये समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जब जैद को ये बात बताई जाएगी कि इस तरह से वो मुबशरा के साथ प्लान करने लग रहे हैं उसकी शादी, तो वो चिट्टा इनकार करेगा और कहेगा कि मुझे चाहे सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो भी मैं सिर्फ आयरा से शादी करूंगा, मुबशरा मेरे टाइप की नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ये कि यहाँ पर चूंकि जैद को दिखाया गया कि वो अपनी बहन के साथ बहुत अटैच्ड है और अब चूंकि बहन रेहान के साथ शादी करना चाहती है तो वो रिक्वेस्ट करेगी कि भाई आप प्लीज़, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा गुड्डा हासिल करने दो, मुझे यहाँ पर रेहान के साथ शादी करनी है, आप प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। और कशमाला की मुझे समझ नहीं आती, इनफैक्ट हर लड़की जो थोड़ी सी मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती है या जिसको थोड़े से गेटस होंगे, यहाँ पर डिमांड सिर्फ एक ही होगी कि लड़का गुड लुकिंग हो, लड़का स्मार्ट हो, चाहे भैया उसके पल्ले कख ना हो, वो उसको कुत्तों की तरह रखे ना, वो उसके साथ भी रह लेगी, लेकिन लड़का गुड लुकिंग हो। यही बात उसका भाई भी समझाने की कोशिश करेगा कि ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पर पहले ही दिन ऑफिस में आके जो प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, भैया पहले काम तो सीख लो। ये जो सेकंड जनरेशन होती है ना, हमेशा ये बिजनेसेस को तबाह करती है। पहली जनरेशन वो जिन्होंने बिजनेस को डेवलप किया, दूसरी जनरेशन जो उसके मज़े लूटती है, गुची पहन के यहाँ पर मुबशरा की तरह डिफरेंट एक्सपेंसिव ब्रांड्स में पैसा उड़ाकर, बेटा जो है वो बाप की जाकर तिजोरियाँ खाली करता है, और तीसरी जनरेशन अच्छा खासा सफ़र करती है। ये देखने में आया है और ये रियलिटी है। सो दिस इज़ मोर लाइक अ सेकंड जनरेशन। और यहाँ पर इनके आपको इश्यूज़ दिखाए जाएंगे कि किस तरह से ऑफिस में जाकर पंगे होंगे आगे जाकर, वो भी मामला ठप। और दूसरे नंबर पे कशमाला के साथ शादी वो डेफिनेटली एक तो अपनी बहन को मज़ीद चिढ़ाने की सूरत में, और दूसरा ये भी उसको नज़र आ रहा है कि हाँ भैया मेरे पास पैसा होगा ढेर सारा तो आई कैन एंजॉय इवन मोर। तो अपनी बहन की बातों में आके यहाँ पर डेफिनेटली मजबूर हो जाएगा हमारा जैद के भाई बहन से तो वो चूंकि बहुत प्यार करता है, और यहाँ पर कहीं दाल भी नहीं गल रही होगी आयरा को लेकर उसके फादर के साथ, तो हो सकता है कि फिर वो माने कि ठीक है वो कर लेता है शादी, क्योंकि उसे अपनी बहन से बहुत प्यार है। आयरा भी हो सकता है कि सारे सिनेरियो में कोई बदतमीज़ी कर दे या फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से उनका जो रिलेशन है वो प्रोसीड ना हो। वो वैसे मुझे एक बड़ा यूजलेस सा कैरेक्टर लग रहा है। कोई अच्छी इंटरेस्टिंग कोई सुपर्ब स्टोरी क्रिएट हो सकती थी जैद की बाहर किसी दूसरी कैरेक्टर के साथ, तो वहाँ पर इस ड्रामे का मज़ा दोबाला हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया भैया, वो बस उसके साथ पिक एंड ड्रॉप खेल रहा है या यहाँ पर ले जाता है कभी उसको लंच या डिनर पे, दैट्स इट। देयर इज़ नो इमोशंस, देयर इज़ नथिंग स्टोरी बिहाइंड का जिसको हमें लेकर कैरी करना है आगे ड्रामे में। मुबशरा की बात सुनो, कहती है कि मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने बहुत कोशिश की शादी चलाने की। अभी ये तुम कोशिश कर रही थी, मतलब अगर तुम कोशिश भी ना करती तो फिर तो शायद मोहिब की लाश ही निकलनी थी इस घर से। बात तो सही है। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स जो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, दैट इज़ गुड, बट अगर आप चाहते हो ना कि उनको आप एक अच्छी स्टेबल लाइफ दो, तो फॉर गॉड सेक ओवरलाड से बाहर निकलो। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ पेरेंट्स बच्चों का भला चाहते हैं, तो भाई बच्चों का भला एक मॉडरेशन में रहकर अगर उनको चलाया जाए तो होता है। अगर आप उनको सर पे चढ़ाओगे तो इसमें बच्चों का नुकसान होता है। किसी रिलेशनशिप को प्रोसीड नहीं कर पाते, वो आपके बिजनेस को तबाह कर देते हैं, वो अपने आप को इवेंचुअली तबाह कर लेते हैं। तो फिर कैसा प्यार और कैसी मोहब्बत। इसलिए बहुत स्लोली, बहुत धीमे से चलो, बच्चों के साथ अच्छा भी चलो और थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आओ। वो आपने एग्जाम्पल सुनी होगी कि बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ और शेर की निगाह से देखो। आई टोटली एग्री विद दैट। और जो पेरेंट्स इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं उनके बच्चे रिलेटिवली बहुत अच्छे निकलते हैं। सो मैं ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट आजकल सभी ड्रामे बहुत ज़्यादा हैरान कर रहे हैं कि मतलब इतने बोरिंग ड्रामे तो पाकिस्तान के कभी नहीं रहे। मतलब कोई 3-4 तो लूप में हमेशा होते थे जिनको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बट मुझे नहीं पता कि भैया आजकल कौन से ड्रामे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। कुछ ड्रामे जो थे पहले इंटरेस्टिंग, अब आजकल वो भी अच्छे खासे बोर हो चुके हैं।
तो आई रियली वांट कि कोई ऐसा ड्रामा लॉन्च हो जिसको देखने का, रिव्यू करने का भी मज़ा आए। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा ड्रामा है जिस पे मैं रिव्यू नहीं कर रहा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो सीजन्स वाली मेरी वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने बताया टॉप 10 नेटफ्लिक्स के सीजन्स, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।